प्रॉफिट लॉस के लेक्चर नंबर 3 की बात करते हैं। इसमें हम जो राकेश यादव सर के क्लास नोट्स की बुक चल रही है उसी को सॉल्व कर रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 3 है। 42 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है उसे बनाकर देखिए। यहाँ पर टाइम लगा दो। हाँ इसमें जाओ, खोलो, मैं टाइम सेट कर देता हूँ। कोई नहीं, मैं कर देता हूँ। बनाओ ऋतिक, क्वेश्चन बनाओ। बनाइए, नहीं बन पाया। सुधर जा, अभी तक आंसर नहीं बना। बहुत बढ़िया। कह रहा है 60 पैसे की वस्तु के हिसाब से 750 वस्तुएं बनाता है। तो अगर मैं बात करूं 750 वस्तुएं 60 पैसे के हिसाब से बनाता है, तो इसको ये वस्तु पड़ी कितने की गुणा करके बताओ। 750 गुणा 60 पैसे, $750 गुणा 60 पैसे। करो जल्दी, बताओ कितना बनेगा। 4500 रुपये। ये तो पैसे आएंगे ना, रुपए कितने बने हैं? 6,000 नहीं, 6 नहीं है इसमें। कितने पैसे बने? 4500 पैसे। 100 से भाग कर देंगे तो ये 45,000 बनेंगे। कितने बनना है? करिए भाई, इसके गुणा गलत आ रही है। नहीं, गुणा करो, कितना आ रहा है? वही तो मैं कह रहा था। 45,000 को भाग करोगे तो 450 रुपये इसका क्या आया? सीपी। क्लियर है? अब वो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि उसे विक्रय मूल्य ऐसा निर्धारित करना है कि अगर वो 600 वस्तुएं ही बिके तो उसे 40% का फायदा हो। तो 40% निकालो। 450 का 40% कितना होगा? 450 का 40% कितना आएगा? 180। इसका मतलब ओवरऑल उसको जो चीज़ें बेचनी है वो 660 रुपये की उसे बेचनी है। ओवरऑल जो चीज़ें बेचनी है वो उसे बेचनी कितने की है? 630 रुपये की। 660 गलती से बोल दिया। ओवरऑल चीज़ें जो बेचनी है उसे कितने की बेचनी है? 630 रुपये की। अब 630 रुपये की कितनी वस्तुएं बेचनी है? 600। अगर मैं एक वस्तु का रेट निकालूं, एक वस्तु का रेट, तो 630 रुपये की 600 वस्तुएं बेची हैं तो एक वस्तु का रेट कितना आ गया? 21/20 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल खपत बताओ, वास्तविक खपत क्या होगी? बताओ क्या होगी। करो, इसके बाद करो, ड्राइल करो, कैसे होगा। 600 वस्तुएं बेच दी हैं, एक वस्तु का रेट आ गया
630 वस्तुओं का रेट निकालो कितना होगा। एक वस्तु का रेट निकल कर आ गया, 630 वस्तुओं का रेट निकालो कितना होगा। 630 वस्तुओं का रेट निकालो कितना होगा। 630 वस्तु का एसपी निकालो 61/20 गुणा 630 कितना होगा, जल्दी बताओ, निकालो निकालो। निकालो। $661.50 ये आ गया। अब आप एक बात देखो, अगर आप प्रॉफिट निकालो तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, कितने का सामान लाए थे, बेच दिया इतने का, तो प्रॉफिट निकालो कितना हो रहा है, घटाओ जल्दी। 211.50 211.50 का क्या हो रहा है, लाभ। अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो 211.50 का लाभ हो रहा है, किस पर हो रहा है, 450 पर। 100 पर कितना, आंसर आ जाएगा 47%। एक बार नोट डाउन कर लो, दोबारा समझा दूं कैसे होगा। हुआ नहीं, नोट डाउन कर लिया। देखो क्वेश्चन में कह रहा था 60 पैसे की प्रति वस्तु के हिसाब से 750 वस्तुएं बेचता है, तो जो उससे वस्तुएं पड़ी वो उसे पड़ी 450 रुपये में। 450 रुपये में उसने क्या करा, 750 वस्तुएं खरीद के लाया था। अब वो अनुमान लगाता है कि उसकी 600 वस्तुएं ही बिक पाएंगी और वो 40% का फ़ायदा भी करना चाहता है। तो 450 का अगर मैं 40% निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 180। इसका मतलब ओवरऑल वो अपनी चीज़ों को कितने का बेचना चाहता है, 630 का। 630 का कितनी वस्तुएं बेचना चाहता है, 600। तो एक वस्तु का रेट कितना आ गया, 21/20। मगर वो 600 वस्तुएं की जगह कितनी बेच देता है आज, 630। तो 630 वस्तुओं का रेट कितना आ गया, 661.50। कितने का लाभ कमाया, 211.50 का। किस पर कमाया, 450 पर। 100 पर कितना, आंसर आ जाएगा 47%। कोई डाउट हो तो पूछो, वरना बताओ कोई डाउट नहीं है तो। कोई डाउट हो तो बताओ। तो इसमें 120 वस्तु खराब हो गई, इसका कोई नहीं? खराब हो गई तभी तो 630 बेची है, उसका है क्यों नहीं, 630 वस्तु तभी तो बेची है उसने। आप ऐसे इसमें ये भी कह सकते हो, मानकर चलो उसने जितनी वस्तुएं थी, वस्तुओं का सीपी मानकर चलो 100 रुपये था, ठीक है, वस्तुओं का रेट मानकर चलो 100 रुपये था। तो उसने शुरू में 600 वस्तुएं बेचनी थी, तो 600 वस्तुओं का उसने एसपी जो डिसाइड करा वो 140 डिसाइड करा, तभी तो उसे 40% का फ़ायदा होगा। क्लियर सी बात। अब अगर वो एक वस्तु का रेट निकालें हम, तो एक वस्तु का जो एसपी है वो 140/600 आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं। और हमारी वस्तुएं बिक कितनी रही हैं इस टाइम में, 630। तो अगर मैं 630 वस्तु का एसपी निकालूं तो 140/600 गुणा 630, 0 से 0, 0 से 0, इससे काटोगे 2, ये 7, इससे काटोगे ये 21, 21 सत्ते 147। तो जो सामान 100 रुपये का था वो 147 रुपये का क्या हुआ, बिक गया। इसका मतलब आपको प्रॉफिट जो हुआ
वो 47 रुपये का हुआ। किस पर हुआ? 100 रुपये पर। 100 पर कितना? तो भी आंसर 47% आ जाता। क्योंकि जब क्वेश्चन में आप परसेंटेज में ही आंसर पूछा हो और परसेंटेज में से आप रियल वैल्यू के बिना भी आंसर निकाल सकते हो, तो भी निकाल सकते थे। नोट डाउन करो। कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर है किस तरीके से होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। बना लो कुछ। नहीं हुआ? देखिए टाइम रोक दो, 2 बार हो, 2 मिनट हो गए अब तक नहीं हुआ। देखो पहले अगर इसका डिटेल से बात करें, वो कह रहा है 5400 रुपये, एक वस्तु 5400 रुपये में खरीदता है, तो ये इसका सीपी दे रखा है और उनमें से 2/3 भाग को, तो इसका 2/3 भाग निकालेंगे, कितना आएगा 2/3 भाग? 18 या 36, 18 दूनी 36 आ जाएगा, ये 3600 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 1800। बचा हुआ भाग 2/3 भाग 5% के लाभ पर बेचता है, तो इसका 5% निकालेंगे तो 1/180 आ जाएगा। 5% कितना आ जाएगा? 180। यहाँ पर 180 रुपये का प्रॉफिट हो गया। कह रहा बची हुई चीज़ को कितने % के लाभ पर बेचे ताकि उसे सभी वस्तुओं का कुल 13% लाभ हो। तो 5400 का अगर मैं 13% निकालूंगा तो 54 गुणा 13 निकालो, 13 पंजे 5, 13 पंजे 560, 13 चौके 52, 702। 702 में से 180 का लाभ आप कमा चुके हो, तो बचेगा 522, है ना? इसका मतलब 522 रुपये का लाभ कमाना है आपको। कितने रुपए पर? 1800 पर। 100 पर कितना? 2 जीरो से 2 जीरो, इसे काटो, आंसर आएगा। इससे काटो, इससे कितना कट रहा है?
18 दूनी 36, 39, 29, कितना आ गया? 29% के यहाँ पर क्या बेचेगा वो? बता इस क्वेश्चन में था क्या जो इतने घंटे लगा रहे हो? गुणा गलत हो गई। देख लो कोई डाउट हो तो पूछो। वैसे इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं। क्लियर है? अगर इसका दूसरा मेथड क्या होता है इस क्वेश्चन को करने का, अगर आप करना चाहते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन को, जैसे उसने कहा 3/2 वस्तुएं, तो 2 वस्तुएं जो बेचता है वो 5% के लाभ पर बेचता है, तो 10% का लाभ हुआ। बची एक वस्तु, उसको कितने % के लाभ पर बेचे, ताकि 3 वस्तुओं को अगर मैं 13% से गुणा करता हूँ तो मेरा कितना आना चाहिए ओवरऑल? 39% आना चाहिए। तो यहाँ पर इसका मतलब कितना लिखा होना चाहिए? 29%। एक की मैं किससे गुणा करूँ जो 29% आ जाए? 29%। क्वेश्चन खत्म। यहाँ पर भी आप इस तरीके से कर सकते हैं, 3 में से 2 बेची 5% तो ओवरऑल 10% का लाभ हुआ। एक यूनिट को मानकर कर सकते थे तो भी आपका हो जाता। नोट डाउन कर लो। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? अगला लगाओ। क्या चीज़? हाँ 3/8। देखिए क्या कह रहा है, देखते हैं देखते हैं। एक आदमी ने कुछ वस्तुएं 18,9,000 में खरीदी, तो मैंने बताया इसका बेनिफिट नहीं हुआ कुछ इस टाइप कुछ। उसने इनमें से 3/8 वस्तुएं, तो 3 वस्तुएं जो बेची वो 12% के लाभ पर बेची, तो ओवरऑल बेच दी 36% के लाभ पर। बची हुई वस्तुएं कितनी? 8 में से 3 गई, तो बची हुई वस्तुएं 5 को कितने % के लॉस पर बेचे ताकि उसे कुल मिलाकर 4% का लाभ हो। तो 8 का अगर मैं 4% से गुणा कर दूं तो ओवरऑल 32% आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो आना चाहिए माइनस का 4%। तो 5 की गुणा किससे करूँ जो माइनस का 4/5 है, तो माइनस का 4/5%। तो यही आंसर आ गया कि माइनस का 4/5% के हानि पर भेज दो, मतलब 4/5% के हानि पर भेज दो। इससे आपका क्या हो जाएगा? ओवरऑल 32% का ओवरऑल आपका लाभ 4% हो जाएगा। हाँ माइनस का 0.8 से करेंगे जब चलेगा। माइनस का क्या करेंगे? 0.8 से अपना 5 से करेंगे जब माइनस पॉइंट, अरे वो 4/5 का मतलब ही तो 0.8 है। हाँ 0.8 से
नेक्स्ट क्वेश्चन लगो। हटाना से देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक निर्माता अंदाजा लगाता है कि निरीक्षण के समय उसकी वस्तुओं में 12% बेकार मिलेंगे। वह 7.5 रुपये की दर से 2200 वस्तुओं का ऑर्डर लेता है। तो अगर मैं एसपी की बात करूं तो उसके लिए अगर 22,000 में से उसकी 12% क्या मिलेंगे, खराब, तो 88% क्या होंगे, सही होंगे। और उनका रेट क्या डिसाइड कर रहा है, वो 7.5 रुपये। क्लियर सी बात है। वह अंदाज़ा लगाता है कि उसे कुल खपत का 20% लाभ होगा। तो 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। इसका मतलब उसने जो कोई चीज़ खरीदी होगी 5 की, तो 1 रुपये के लाभ पर बेचेगा, मतलब बेचेगा कितने की, 6 की। तो ये जो वैल्यू आई, ये वैल्यू आई 6 की। 2200 गुणा, नहीं 22,000 है, 22,000 गुणा 88/100 गुणा 7.50। क्लियर सी बात। तो अगर मैं 5 की वैल्यू निकालूं, क्योंकि हमें सीपी निकालना है, क्या है ना, बस एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालो। तो ये 5 जो निकलेगा, ये 5 नहीं, 5 वस्तुओं का नहीं निकल रहा, ये 22,000 वस्तु का सीपी निकाल लो। क्योंकि जो 6 है ये 22,000 वस्तुओं का एसपी है, तो ये 5 होगा, 22,000 वस्तुओं का क्या होगा, सीपी होगा। तो 22,000 गुणा 88/100 गुणा 7.50/6 गुणा 5 आ जाएगा। क्लियर। ये कितनी वस्तुओं का रेट आ गया, 22,000। तो अगर मैं एक वस्तु का रेट निकालूं, एक वस्तु की कीमत, तो 22,000 गुणा 88/100 गुणा 750/6 गुणा 5/22,000, ये नीचे आ जाएगा, क्योंकि 22,000 वस्तुओं का रेट है ना ये। तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो 22,000 से 22,000 आपका कट हो जाएगा। ठीक है, इसे आप काटोगे, ये आपका 20 आ जाएगा। यहाँ पर नीचे 100 लिख लो, 150 पंजे, 150 चौके, ये 22 पंजे 110/20, 0 से 0 5.5 रुपये, ये इसका आंसर है। नोट डाउन कर लीजिए। कोई डाउट हो पूछ लो एक बार। और
और क्या मेथड होगा, यही है। गुणा कहाँ करी, कहाँ करनी पड़ रही है गुणा, एक भी जगह गुणा करी है, कहीं भी गुणा कहाँ करी है तुमने। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है, देख लो अगर ध्यान से, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। क्लियर है, अगला लगाइए। देखो इससे डिस्काउंट को समझ लो, डिस्काउंट होता क्या है, कैसे वर्क करेगा। वाइट लगा दो, ये कर दो, बीच का कर दो, बस छोटा कर दो, छोटा ले लो, बस लो, बहुत है बहुत। जैसे पहली लाइन दे रखी है, 5 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं फ्री। 5 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं मुफ्त। तो आप अपने दिमाग में क्या रखोगे, जैसे बता रहे हैं वैसे ध्यान रखना। आप पहले समझना, कोई भी चीज़ आप फ्री की खरीदने नहीं जा रहे हैं। तो 5 और 4 कितनी वस्तुएं खरीदने जाते हैं आप, 9 वस्तुएं खरीदने जाते हैं। उन 9 वस्तुओं में से आपने कितनी वस्तुओं के पैसे नहीं दिए, 4 वस्तुओं के, इंटू 100। तो 44 सही 4/9% का आपको क्या मिला है, डिस्काउंट। डायरेक्ट इस तरीके से करना है। जैसे ये कह रहा है 3 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तुएं फ्री। 3 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तुएं फ्री। आप कहेंगे मैं खरीदने कितने गया हूँ वस्तुएं, 6 में से कितने का पैसा नहीं दिया, 3 का, इंटू 100। आंसर आ जाएगा 50%। तो पहली चीज़ को यही ध्यान रखना है, ये नहीं करना 6 वस्तुओं का अंकित मूल्य 6 रुपये, ये नहीं करना। आप अपने दिमाग में लगाना, मैं खरीदने कितनी वस्तुएं गया था, मैं पूरी खरीदने गया 3 और 3 6, और 6 में से मैंने कितने का पैसा नहीं दिया, 3 का। तो वही मुझे क्या मिला है, डिस्काउंट। क्लियर, तो ये समझ में आ गया वो डिस्काउंट का। 1-2 लाइन और देख लेते हैं डिस्काउंट की कैसे आती है, इसे ऊपर करो। हाँ, जैसा अगला देखो डिस्काउंट का दे रखा है, इसी लाइन में यहीं पर कह रहा है 5 वस्तुएं खरीदने पर 4 वस्तुएं फ्री, इस वाले क्वेश्चन में। तो आप ये देखो, आप टोटल वस्तुएं कितनी खरीदने जा रहे हो, 5 और 4 9 वस्तुएं खरीदने जा रहे हो। जब 9 वस्तुएं खरीदने गए तो 4 वस्तुओं का पैसा नहीं देना पड़ा, तो देने कितने का जा रहे होगे, 5 वस्तुओं का। और जब 5 वस्तुओं का पैसे देने गए तो उसने कहा 20% और डिस्काउंट है। तो 5 का अगर आप 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 1। तो इसका मतलब 1 वस्तु का और डिस्काउंट मिल रहा है। क्लियर, 4 वस्तुओं का तो पहले मिलता ही मिलता था, 1 वस्तु का और डिस्काउंट मिल रहा है। तो ओवरऑल कितनी वस्तुओं का डिस्काउंट मिल रहा है, 5 वस्तुओं का। 9 वस्तुएं खरीदने गए थे, 5 का पैसा नहीं देना पड़ रहा, 100 पर कितना। तो आंसर आ जाएगा 55 सही 5/9% का रियल क्या है हमारा, डिस्काउंट परसेंट है। क्या बता रहा हूँ, दोबारा समझो।
आप खरीदने कितने गए थे? 5 और 4 9। 9 में से कितने का पैसा नहीं दिया? 4 का। तो देने गए थे 5 का। अब जैसे ही 5 का देने पहुँचे तो पता चला 20% का और एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। तो 5 का 20% कितना होता है? 1। मतलब एक वस्तु का और डिस्काउंट मिल रहा है। तो 4 का पहले मिल रहा था, 1 का अब मिल रहा है। तो टोटल कितनी वस्तुओं का डिस्काउंट मिल रहा है? 5 का। कितनी वस्तुओं पर लेने पर? 9। 100 पर कितना? 55 सही, 5/9%। अगला एक क्वेश्चन और दे रखा है, 4 वस्तुएं खरीदने पर 5 वस्तुएं फ्री। तो आप ये देखो कितनी वस्तुएं खरीदने जा रहे हो? 5 और 4 9। 9 वस्तुएं खरीदने जा रहे हो। अब इन 9 वस्तुओं में से आपने कितने के पैसे नहीं दिए? 5 के। तो 5 के पैसे नहीं दिए तो कितने के पैसे देने जा रहे होगे? 4 के। जब 4 के देने पहुँचे तो आपको पता चला 50% एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। तो 4 का जब 50% निकालेंगे तो कितना आया? 2 वस्तु। इसका मतलब 2 वस्तु के और पैसे आपको नहीं देने। तो पहले 5 के नहीं देते थे और 2 के और नहीं देने। तो इसका मतलब कितनी वस्तुओं का डिस्काउंट मिल रहा है? 7 वस्तुओं का। 9 वस्तुएं खरीदने पर 7 वस्तुओं का डिस्काउंट मिल रहा है। 100 पर कितना? आंसर आ जाएगा 77 सही। 7/9% का आपको क्या मिल रहा है? प्योर डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट निकालने का रियल तरीका होता है कि कैसे ये डिस्काउंट आप काउंट करोगे अगर वस्तु के साथ वस्तु फ्री दे रखे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाकर देखिए किस तरीके से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। ये 30% लिखा है। 30। ठीक है। कितना आ रहा है? 130। देखो लगाइए। देखो क्या कह रहा है? कह रहा है एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट देता है। अगर मैं बात करूं, अगर मैं अंकित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट देता हूं तो अगर मैं अंकित मूल्य को कहते हैं इंग्लिश में MP। अंकित मूल्य अगर मैं 100 मानता हूँ और 25% का डिस्काउंट देता हूँ तो 25% का डिस्काउंट देने पर वो चीज़ 75 रुपये की बिक रही होगी। वो हो गया मेरा SP, मतलब विक्रय मूल्य। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछो। क्लियर? अगली लाइन में कह रहा है और 30% का लाभ कमाता है। तो अगर मैं 30% का लाभ कमाने की बात करूं तो मेरा CP मतलब क्रय मूल्य अगर मेरा 100 रुपये है तो मैं 30% का लाभ कमा रहा हूँ तो 30 को बेच कितने का रहूँगा? 130 रुपये का। अगर मैं यहाँ पर रेशो बनाता हूँ तो ये 4 और 3 का बना। यहाँ रेशो बनाता हूँ तो 10 और 13 का बना। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर? अब अगर आप यहाँ पर देखो दोनों जगह वस्तु तो एक ही है मगर दोनों जगह SP क्या आ रहा है? दोनों का अलग अलग आ रहा है। तो SP को क्या कर लो आप? सेम बना लो। तो 3 और 13 का एलसीएम कितना होगा? 39। तो 39 बनाने के लिए गुणा 3 से, इसकी गुणा 13 से, इसकी गुणा 13 से। तो इससे आपकी एक टेबल बनकर आई कि जो आपका CP है अगर 30 है तो आपका जो SP होगा वो होगा 39 और आपका जो MP होगा वो 13 चौके 52 होगा।
इसका मतलब आप लाभ कितने का कमाते हो, 9 का, तो आप डिस्काउंट कितने का देते हो, 13 का। क्लियर सी बात। अब आप 9 का लाभ नहीं कमा रहे हैं, आप लाभ कमा रहे हो 90 का, मतलब कितने गुना, 10 गुना। तो डिस्काउंट भी आप 10 गुना ले रहे होगे, मतलब कितना कर रहे होगे, 130 रुपये का। ये आपका डिस्काउंट आ गया। नोट डाउन कर लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लो। कोई डाउट है, कर लिया था, नहीं मैं वो वाले मैथड से कर रहा था, एफडी और सीपी वाला जो मैथड था, चलो उससे भी करा देते हैं। तब भी नहीं, उससे नहीं हुआ, उससे नहीं हुआ। अभी कराते हैं, मैंने 80 मान लिया, 30 कोई नहीं, अभी कराते हैं। देखो इस क्वेश्चन को एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। वहाँ पर क्या होता है, डायरेक्ट रेशियो निकल कर आ जाता है सीपी और एमपी का। कैसे आएगा उसको भी समझ लो। देखो एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कभी भी अगर आपको डिस्काउंट और प्रॉफिट या लॉस क्वेश्चन में दिख जाए तो वहाँ पर सीपी और एमपी का अगर आप रेशियो निकालना चाहें तो 100 में से माइनस कर देना डिस्काउंट परसेंटेज और 100 में प्लस या माइनस कर देना प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज। प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस होगा तो माइनस। अब 100 में से जब आप डिस्काउंट माइनस करेंगे 25 और 100 में प्लस करेंगे 30, तो ये आ जाएगा 75 और ये आ जाएगा 130। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर। इस क्या रेशो चाहो तो बनाओ, चाहे मत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बना लोगे तो भी कोई फ़ायदा हो जाएगा। किससे काटा, इससे 5 से काटा, 15 और 26। आप अगर यहाँ पर कहेंगे कि अगर मेरा सीपी 15 है तो मेरा जो एमपी है वो कितना है आपका, 26। अब आपको एसपी निकालना है। एसपी कैसे निकाल सकते हो, या तो 15 का क्या निकाल दो, 30% निकाल दो। तो 15 का 30% जो होगा वो 4.5 होगा। क्लियर। 15 का 30% कितना होगा, 4.5। इसका मतलब जो लाभ होगा चीज़ को बेच कितने करे हो, 19.5। तो लाभ डिस्काउंट कितना दे रहे होगे, 6.5 का। क्लियर सी बात। अब इस 4.5 को कितना कहा जा रहा है, 90। इसका मतलब कितने गुना कहा जा रहा है, 20 गुना। तो इसका भी क्या कर दूं, 20 गुना। तो आंसर कितना आ जाएगा, 130। इसका मतलब वो डिस्काउंट कितना दे रहा होगा, 130 का। नोट डाउन कर लें। कोई डाउट है, तो लगेगी। अगर कोई अगला लगाओ, क्वेश्चन नंबर 47। टाइमर चालू करो।
देखिए क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज़्यादा अंकित करे ताकि 20% डिस्काउंट देकर भी 10% का लाभ कमाए। पहले अगर इसकी बेसिक से बातें कर लें बस, तो भी आपकी चीज़ें बन जाएंगी। 20% का डिस्काउंट देना है तो इसका मतलब अगर आपका MP अगर 5 होगा तो SP कितना आ रहा होगा, 4। 20% का मतलब ही 1/5 होता है। आगे अगर मैं बात करूं 10% का क्या कमाना है, लाभ भी कमाना है, तो CP अगर 10 होगा तो SP कितना आ जाएगा, 11, क्योंकि 10% की वैल्यू होती है 1/10। तो 10 की चीज़ 1 के लाभ पर बेचोगे तो कितना आ जाएगा, 11। अब आपको क्या देखना है, दोनों जगह क्या सेम आ रहा है आपका, SP, वस्तु एक ही है। तो SP सेम करने के लिए इसकी गुणा 11 से, इसकी गुणा 11 से, इसकी गुणा 4 से, इसकी गुणा 4 से, ये आपने बना लिया। कह रहा है क्रय मूल्य से कितने ज़्यादा अंकित करनी पड़ेगा MP को। तो MP आप देखो तो कितना आ रहा है आपका, 55, और CP कितना आ रहा है, 40। तो कितना ज़्यादा अंकित करना पड़ रहा है, 15। 15 किस पर ज़्यादा अंकित करना पड़ रहा है, 40 पर, 100 पर कितना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 3/8, और 3/8 की वैल्यू होती है 37.5%। तो ये तो आप इसको बेसिक से कर सकते थे, जो आप बेसिक से भी कॉमन करके भी चीज़ को बना सकते हो। कॉमन करने का एक फंडा होता है, जो चीज़ कॉमन है उसको उसका एलसीएम लो और उसे बराबर बना दो। इससे तो आपने कर लिया होगा। दूसरे तरीके की भी अगर बात करें, दूसरा भी आप लोगों ने करा होगा। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, वही जो अभी मैंने आपको बताया। अगर आपका डिस्काउंट दे रखा है और साथ में प्रॉफिट या लॉस दे रखा है, तो वहाँ पर CP और MP का जो रेशियो होता है वो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो 100 में से अगर मैं डिस्काउंट माइनस करूँगा वो दे रखा है 20, और 100 में अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज जोड़ूंगा वो दे रखा है 10। तो ये आ जाएगा 80 और ये आ जाएगा 110, 8:11। तो अगर CP 8 है तो MP कितना होना चाहिए, 11। तो अगर मैं ज़्यादा अंकित डिसाइड करूं तो कितना ज़्यादा करना पड़ेगा, 3, 8 पर 100 पर कितना, तो आंसर आ जाएगा 37.5%। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते थे। क्लियर, किसी भी तरीके से करिए, बात वही आएगी किस तरीके से आप करना चाहते हो। बस पेपर में बैठ के सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर है, अगला लो। हूँ 44 सही, 4/9, ठीक है। देखो क्या कह रहे हैं, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को की कीमत क्रय मूल्य से कितने ज़्यादा अंकित करनी चाहिए ताकि 10% का डिस्काउंट देकर भी 30% का लाभ कमाए। तो डायरेक्ट आप CP और MP का रेशो निकाल दो। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो 100 में से माइनस करोगे डिस्काउंट 10, और 100 में प्लस करोगे प्रॉफिट 30। तो ये 90 है और ये 130
30, 9:13। तो 9 की चीज़ को 13 पर डिसाइड करा है, 4 ज़्यादा किस पर, 9 पर, 100 पर कितना, तो 44 से ही 4/9% पर हमें क्या करना पड़ेगा, अंकित मूल्य डिसाइड करना पड़ेगा इतने परसेंट ज़्यादा पर। कोई डाउट हो बताओ, क्लियर है? अगला लगाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाकर देखो। देखो कैसे करेंगे, कह रहा एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का क्रय मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 12.5% डिस्काउंट देकर वह 20% का लाभ कमाता है। जब परसेंटेज आपके फ्रैक्शन में दी हो तो आप 100 की जगह 1 यूज़ कर लेंगे, तो आपको आसानी हो जाएगी क्वेश्चन सॉल्व करने पर। तो यहाँ पर CP और MP का अगर मैं रेशियो निकालूँ तो 1 माइनस डिस्काउंट 1 प्लस प्रॉफिट। 1 माइनस डिस्काउंट कितना है, 12.5, तो 12.5% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/8। 1 प्लस प्रॉफिट 20%, तो 20% की वैल्यू होती है 1/5। 7 एकम 7/8 आ जाएगा, 5 एकम 5 और 6/5, 7 पत्ते 35 और 8 छिन 48, 35:48 से रेशो आ गया। 35 को क्वेश्चन में 1400 बोला गया है, मतलब ये 4 गुना इसका हो गया 140 का, मतलब 40 गुना। क्वेश्चन में पूछा गया अंकित मूल्य, तो 48 का भी 4 गुना करके 0 लगा दो, 192 0। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। जब आपकी परसेंटेज ना दे रखी हो, मतलब यहाँ पर ये फ्रैक्शन में दे, तो वहाँ पर आप इसको फ्रैक्शन में ही सॉल्व करके आप इसको बना सकते हो। क्लियर? 100 की जगह आप क्या ले लोगे, 1। कोई डाउट नहीं है? डाउट, चलो अगला लगाओ। टाइमर चलो।
नहीं हो पा रहा। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 25% डिस्काउंट देता है, परंतु वह स्मगलिंग की वस्तु बेचता है, इसलिए क्रय मूल्य का 10% रिश्वत देता है। अंकित मूल्य ज्ञात करो अगर वह 9 सही 1/11 लाभ कमाना चाहता हो और वस्तु का क्रय मूल्य 2500 रुपये है। यहाँ पर अगर आप देखो, पहले आप CP और MP का रेशियो निकालो, तो आपको पता है 100 नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन में दे रखा है, तो 1 - D और 1 + P। तो 1 में से डिस्काउंट परसेंटेज माइनस करेंगे तो डिस्काउंट कितना दे रहा है, 25%, मतलब 1/4। 1 प्लस प्रॉफिट कितना कमाना चाहता है, 9 सही 1/11, मतलब 1/11। यह आ जाएगा 3/4, ये आपका आ जाएगा 12/11। ये इधर चला जाएगा 33 और यहाँ पर आ जाएगा 48। 3 से काटेंगे 11 और 16, ये रेशियो आ जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर देखो, कह रहा है स्मगलिंग की वस्तु बेचता है, इसलिए क्रय मूल्य का 10% रिश्वत देता है। अगर 250 रुपये की कोई सामान खरीद के लाता है तो उसका 250 रुपये वो क्या देता है, रिश्वत देता है। तो इसका मतलब वो चीज़ उसको पड़ेगी कितने की, 2750 की। इसका मतलब मेरा जो 11 बराबर है वो बराबर है 2750 के। क्वेश्चन में पूछ रहा है अंकित मूल्य ज्ञात करो, तो मुझे 16 की वैल्यू निकालनी है। तो 27/50/11 गुणा 16, ये कर दीजिए। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये इसको कितनी बार काट रहे हैं, तो 5 बार काट रहे हैं, 250 बार काट रहे हैं, 250 बार। तो 250 गुणा 16 कर दो, 160 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। चौके कितना हो जाएगा, 1000, 4000 आ जाएगा। तो वस्तु का कितना रेट डिसाइड करना पड़ेगा हमें, 4000। देखो अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो तो। क्लियर है पूरा? हाँ जी, अगला लो। चवालीस से ही 4/9%। देखो क्या कह रहा है, कैसे करेंगे। कह रहा है एक वस्तु को 1700 कैसे करा है, CP और SP लेके करा है, रेशो बनाया पहले या उल्टा उल्टा सीधा गए हो? अच्छा, आपने भी रेशो मतलब पहले इसी की निकाल लिया जैसे और MP निकाल लिया, अब डिस्काउंट ना देता तो 400। तो ये अभी तो वही कर रहा है,
इसमें करा सीपी माइनस डिस्काउंट। सीपी माइनस डिस्काउंट का 100 माइनस डिस्काउंट वही तो करा इनने भी। इन्हें रेशियो बना लिया होगा ना, अगर डिस्काउंट और नकदी का। हाँ तो इनने भी तो वही बनाया, तुमने नहीं बनाया रेशो। मैं तो समझा रेशियो तो आपने तो रेशियो बनता है। देखो अगर हम बात करें बेसिक के ऊपर कैसे बना सकते थे, इसने कहा 1170 रुपये में बेचकर एक आदमी 10% का डिस्काउंट देता है। तो आपके चार्ट होता है ये सीपी, यहाँ पर एमपी और यहाँ पर आता है एसपी। 10% का डिस्काउंट देने का मतलब है कि 1/10। इसका मतलब कोई चीज़ अगर आपने 10 की डिसाइड करी थी तो आपने बेचे कितने के? 9 की। अब क्वेश्चन में इसकी 9 वैल्यू नहीं दे रखी, इसके दे रखे हैं 1170। अगर आप यहाँ पर देखो ये इसका कितना गुना है, तो 9 एकम 9, 13 निम्मा 117, मतलब 130 गुना। तो चीज़ जो इसने डिसाइड करी होगी वो कितने की डिसाइड करी होगी? 1300 की। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। देखो हर चीज़ से सोचना पड़ेगा, हर तरीके से क्वेश्चन सोचना पड़ेगा। रटन विद्या से काम नहीं चलेगा, क्योंकि पेपर में जब आप बैठे होगे तो आपको ये नहीं पता है कि मुझे कौन सा मेथड लगाना है। तो आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि मैं कैसे कैसे चीज़ को कर सकता हूँ। अब आगे क्या कह रहा है, और 30% का क्या कमाता है? लाभ। अगर 30% के लाभ की बात करें तो 30% के लाभ का मतलब है 3/10। इसका मतलब 10 की चीज़ कितने में बेच देनी है? 13 में। अब वो 13 की नहीं बेची है, 1170 की बेची है, मतलब 90 गुना। तो इसका मतलब जो उसने खरीदी होगी वो भी 90 गुना में खरीदी होगी, मतलब 900 रुपये की। यहाँ से आपने सीपी भी निकाल लिया, रियल एमपी भी निकाल दिया और रियल एसपी निकल कर आ चुका है। कह रहा है अगर बट्टा ना दे, अगर बट्टा नहीं देगा तो इसका मतलब चीज़ को 1300 रुपये में बेचेगा। अब 900 रुपये की चीज़ को अगर वो 1300 में बेचेगा तो प्रॉफिट जो उसको होगा 400 रुपये का होगा। अब परसेंटेज में निकालें तो 900 रुपये पर होगा, इंटू 100। सॉल्व करेंगे 44 से ही 4/9%, ये इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? आंसर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें खोल खोल कर करी हैं, तो ये आप इस तरीके से इस चीज़ को बना सकते थे। अगर इसी क्वेश्चन में आप ये लगाते कि सीपी और एमपी का रेशियो निकाल लेते डायरेक्ट। सीपी और एमपी का डायरेक्ट रेशियो निकालने का तरीका होता है 100 में से माइनस कर दो डिस्काउंट परसेंटेज और 100 में प्लस कर दो प्रॉफिट परसेंटेज। अब आप डिस्काउंट कितना दे रहे हो? 10%। तो 100 में से माइनस करते 10 और प्रॉफिट कमा रहे हो 30%, तो 100 में प्लस करते 30, तो ये आ जाता 90 और ये आ जाता 130। रेशो आ जाता 9:13। अब अगर आप डिस्काउंट नहीं दोगे तो 9 की चीज़ को आप 13 पर ही बेचोगे, 9 की चीज़ को आप कितने में बेचोगे? 13 पर। इसका मतलब जो आपको प्रॉफिट होगा वो 4 का प्रॉफिट होगा कितने के समान पर? 9 पर, 100 पर कितना? तो भी आंसर 44 से ही 4/9% आएगा। दोनों में से किसी में भी डाउट हो तो पूछ लो। यहाँ पर अगर आपको लग रहा हो कि मैंने डिस्काउंट दिया है, तो मैंने अभी डिस्काउंट दिया ही नहीं है। अगर मैं डिस्काउंट दे देता तो मुझे एसपी निकल कर आ रहा होता मेरा, और ये क्या निकल कर आ रहा है? सीपी और एमपी। क्लियर है? कोई डाउट हो तो बताओ। यहाँ से इसलिए समझाया जिससे आपको सब डिटेल से समझ में आ जाए, ये सब चीज़ आपको डिटेल में समझ में आ जाए, ये इसलिए आपको बताया, क्योंकि यही चक्र है इसका सीपी और एमपी का, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। क्लियर? अगला लगाओ, क्वेश्चन नंबर 52।
30%, ठीक है। देखिए कह रहा है एक वस्तु 156,000 में बेचकर एक आदमी 8% का डिस्काउंट देता है और 19.6% का लाभ कमाता है। अब यहाँ पर देखो 19.6 अगर मैं इस तरीके से करूँ तो थोड़ा लंबा पड़ जाएगा 100 पे फ्रैक्शन बना के, तो आप डायरेक्ट सीपी और एमपी का ही रेशियो निकाल दो। सीपी और एमपी का अगर आप रेशियो निकालेंगे तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, यह आ जाएगा 92 और ये हो जाएगा आपका 119.6। तो जो आपको लाभ मिलेगा वो 27.6 रुपये का लाभ मिलेगा। किस पर? 92 पर, 100 पर। तो सीधा आ जाएगा 30% का आपको क्या मिल रहा होगा, प्रॉफिट। क्लियर? किसकी? अच्छा, तो बोल दो क्लास में अभी। नहीं बोल दो क्लास में। मनोज लिखा होगा हैं? मत कर, बाद में देख लें। अगला लगाओ। देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कितना आ रहा है? 37 सही 2/9%, ठीक है। देखो कह रहा है 1170 रुपये में किसी चीज़ को बेचकर एक आदमी 10% का डिस्काउंट देता है और 30% का लाभ कमाता है। अगर डिस्काउंट 5% हो तो लाभ ज्ञात करो। तो यहाँ से अगर आप बात करें 5% का डिस्काउंट देना है, देखो पहले आप सीपी और एमपी का रेशियो निकाल लो। तो सीपी और एमपी का रेशियो कैसे निकलता है? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो 100 में से अगर मैं डिस्काउंट माइनस करूँगा 10 और 100 में प्लस करूँगा प्रॉफिट परसेंटेज 30, तो ये 90 आएगा और ये आ जाएगा 120।
23। कह रहा है डिस्काउंट देना है 5%। अगर मैं इसका 5% डिस्काउंट दूंगा तो 5% कितना होगा, 6.5। तो चीज़ जो जारी होगी वो आपकी 123.5 की जारी होगी। ये आपका सीपी है, ये आपका एसपी है और ये आपका एमपी है। तो लाभ कितने का हो रहा होगा, 133.5 का लाभ हो रहा होगा। 33.5 का लाभ होगा 90 का। प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है इंटू 100। 33 सही कितना आ रहा है दोबारा, 2/9%। ये इसका आंसर आ जाएगा। 37 सही, 2/9%। इसका क्या हो जाएगा आंसर। क्या डाउट हो गया था? अरे इसका ही बट्टा निकालना था ना, एमपी को और हैं जी, 5% और निकालना था ना। वो निकाल नहीं पा रहे थे, क्यों? 5% निकालना आसान है, ये निकालना आसान है, मैं दूसरे तरीके से करने लगे, सीपी एमपी और एसपी। तो वैसे भी हो जाएगा, क्या दिक्कत है? तो मैंने उसका 10% तो निकाल लिया था, 10% का। अब 5% में दिक्कत आ गई। ऐसे निकालेंगे, देखो रफ करूँ इसे। देखो कह रहा है 1170 रुपये में किसी चीज़ को बेचकर, इसका मतलब एसपी आपको पता चल गया 1170 रुपये है। यहाँ पर एमपी होगा और यहाँ पर सीपी होगा। कह रहा है 10% का डिस्काउंट देता है, इसका मतलब 10 की चीज़ 9 में बेचता है। 10 की चीज़ 9 में बेचता है। ये इसका कितना है, 13 निम्मा 117। तो 13 निम्मा ये 13 130 गुना है। तो इसका मतलब ये चीज़ कितने की हो गई, 1300 रुपये की। अब वो कह रहा है आदमी जो है 30% लाभ भी कमाता है। तो 30% लाभ का मतलब क्या है, 3/10। मतलब 10 की चीज़ 13 में बेचता है। 13 की नहीं है, वो 1170 की है, मतलब 90 गुना। तो ये चीज़ जो खरीद रहा होगा वो 900 की खरीद रहा होगा। अब ये आ गया, ये रियल सब कुछ आ गया। अब कह रहा है अगर डिस्काउंट 5% दे तो इसका 5% कितना होगा, 65। इसका 5% 65 होगा, तो इसमें से 65 घटा दो। तो जब 65 घटाओगे तो 1235 आ जाएगा। अब ये जो चीज़ बिकेगी वो कितने की बिकेगी, 1235 की। 900 की चीज़ 1235 में बेचोगे तो 335 रुपये का लाभ होगा। कितने पर, 900 पर। 100 पर कितना, सॉल्व करोगे 37 सही, 2/9% आपका आंसर आ जाएगा। बताओ इसमें क्या कठिन था? अगला क्वेश्चन नंबर 54। टाइमर चलाओ। टाइमर से स्पीड पता चलेगी ना लोगों को जो अपना सॉल्व करते हैं। कोई डाउट तो नहीं, रफ कर दूं? हम्म, 50% तो कुछ पूछा ही नहीं, उन्होंने तो अनुपात पूछा है। तो क्रय मूल्य और
अंकित मूल्य का अनुपात पूछा है, बना लो, कोई नहीं, दिमाग लगाओ। ठीक है, देखिए नहीं हुआ कोई, पहले आप ना प्रॉपर डिस्काउंट निकाल लो। डिस्काउंट कितना आ रहा है? अगर आप डिस्काउंट देखो, 5 वस्तुएं खरीदने पर, यहाँ पर कह रहा है 5 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तुएं फ्री प्लस 20% एक्स्ट्रा। तो आपको मैंने कहा था वस्तुएं कितनी खरीदने जा रहे हो? 8 वस्तुएं खरीदने जा रहे हो तो 3 का पैसा नहीं देते। जब 3 का देते नहीं हो पैसा, तो पैसा कितना क्या देने जाओगे? 5 का। जब 5 का देने पहुँचे तो 20% का और डिस्काउंट मिल गया। तो 5 का अगर 20% निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब एक वस्तु का और पैसा नहीं दे रहे हैं। तो 3 का पहले नहीं देते थे, एक वस्तु का अब नहीं दे रहे, तो 4 का डिस्काउंट मिल रहा है 100 पर। तो 50% का तो मेरा प्रॉपर डिस्काउंट आ गया। अब यहाँ से मैं अगर CP और MP का रेशियो निकालूं तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। तो अगर मैं निकालूं तो कैसे होगा? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, तो डिस्काउंट कितना आ रहा है आपका? 50। और आप प्रॉफिट कितना कमाना चाहते हो? प्रॉफिट का है 25%। तो ये 50 आ जाएगा और ये आ जाएगा 125। 25 से काटोगे तो रेशियो आ जाएगा 2:5। नोट डाउन कर लीजिए। यहाँ तक निकाल दिया, तो उसके बाद आता तो था करना, फिर करा क्यों नहीं? यहाँ तक निकाल लिया, फिर वो 20% लेके बैठे हैं। तो क्यों लेके बैठे हो? 20% लेके बैठे, लेना ही सकता। 20% ले लें? नहीं, मैंने इसमें CP में 20% लेके भी कर देंगे। हो जाता है। हाँ, आगे कराते हैं। पहले ऐसे नोट डाउन कर लो। हो गया? कैसे करा भाई? मैंने मान ली पूरी टोटल 80 सामान मान लिया, मतलब 8 को 10 जीरो लगा लिए अपनी तरफ से। है? जीरो लगा लिए अपनी तरफ से। पहले लगा ले 0। हाँ, 80 सामान में 5 वस्तु लाए, 3 फ्री थी, और उसमें भी 10% का डिस्काउंट मिलेगा, 10 का मिलेगा, तो 40 वस्तु लाए। SP मान लिया 40 हुए SP, और 25% का लाभ बोला, 4 की 5 पर 5 वगैरह 8, 4 वगैरह 4 के 800 मतलब 32 और 80 का रेशो निकाल देता है। सुधर जा, सुधर। सही तो निकाला है, आंसर आया 1 नंबर। देखो कैसे करेंगे, अगर आप डायरेक्ट ही करना चाहते हो। देखो आप अभी ये भूल जाओ कि वस्तु खरीदने पर 3 वस्तु फ्री देता है, इस लाइन को भूल जाओ। तो इस लाइन को तो सॉल्व करना आपको आता ही है। आप क्या कहते हो? 100 माइनस डिस्काउंट, तो 100 में से माइनस करा 20 और 100 प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है आपका? 25। तो ये 80 आ गया और ये कितना आ गया? 125। ठीक है, 80 और 125 आ गया। अब आप देखो, आप चीज़ें खरीदने कितने गए थे? 5 और 3 8। आप खरीद के कितने ला रहे हो? 3 वस्तु तो ला नहीं रहे, तो ला कितने रहे हो? तो इससे इसको काटोगे तो 10 और इससे इसको काटोगे 5 दूनी 10 5 25, तो 2:5। ये तब भी आपका वही आंसर है।
ठीक है। आप खरीदने कितने गए थे 8, पैसे कितने के देकर आए हो 5 के, तो भी रेशो 2:5 से आएगा। नोट डाउन करो। अगला बनाइए। क्वेश्चन नंबर है 55। टाइमर चालू करो। सही है। 2-3 आ रहा है, करो सही। मैं सोचा 15 से 105 होते हैं, 15 से कैसे मैनेज कर दिए। 2-3 देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है एक दुकानदार 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु फ्री देता है, 4% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देता है और अब भी वह 35% का लाभ कमाता है। तो नॉर्मल सी चीज़, अगर आप सीपी और एमपी का रेशो डायरेक्ट निकाल लो, एक तो तरीका वही है कि डायरेक्ट आप प्रॉफिट पूरा निकाल लो, पूरा डिस्काउंट निकाल लो, फिर आप सॉल्व करो। या दूसरा तरीका क्या है, पहले आप नॉर्मल सॉल्व कर लो, 100 में से माइनस करोगे 4 और 100 में प्लस करोगे प्रॉफिट कितना हो रहा है 35, तो ये 96/96:135 आ गया। अब आप देखो, आप वस्तुएं कितनी खरीदने गए थे, 15 और 1 16 वस्तुएं आप खरीदने गए थे, मगर पैसे कितने का देकर आए, सिर्फ 15 के। तो 16 छिक्के 96, 15 निम्मा 135, रेशो बनाएंगे तो रेशो बन जाएगा 2:3। क्लियर है? कोई डाउट? यहाँ क्या करा था तुमने? मैंने ना 15 से 105 होता है, तो मैंने 15 से 135 बना दिया। बहुत बढ़िया। वो साथ में बाकी सब कुछ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हो गया? कितना आ रहा है? 1 2 2 1। आगे पीछे से बहुत फर्क पड़ जाएगा। देखो कह रहा है एक दुकानदार 12 वस्तुओं की खरीद पर 4 वस्तुएं फ्री देता है और 20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देता है। तो जो सीपी आ गया वो 80 आ गया और एमपी जो आ गया वो 120 आ गया। आप कहेंगे मैं चीज़ें कितने खरीदने गया था, 12 और 4 16, मगर पैसे कितने के देकर आया, सिर्फ 12 के। तो 16 पंजे 80, 12 दाम 120, रेशो बन जाएगा 1:2 का। क्लियर है? अगला लगाओ, टाइमर चालू कर देना। क्या लिखा है? क्या 3500 किताबें।
यहाँ पर आएगा 3500। देखो लगो क्या कह रहा है। राकेश यादव रीडर पब्लिकेशन 3,50,000 रुपये में 3500 किताबें खरीदता है, छपवाता है। वह 500 बुक मुफ्त में देता है इसका, और वह अंकित मूल्य पर 20% का 25% का डिस्काउंट भी देता है। अगर अंकित मूल्य की बात करें तो अंकित मूल्य कितना है, एमपी कितना है आपका 160, और 160 का अगर मैं 25% निकालूं तो 160 का जो 25% निकालेंगे तो वो कितना आएगा 40। तो इसका मतलब जो चीज़ है वो बेचता कितने के, 120 रुपये की एक किताब बेचता है, एक किताब। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं कह रहा है प्रत्येक 29 किताबों की खरीद पर एक किताब फ्री भी देता है। इसका मतलब अगर वो 30 वस्तु बेचता है तो उसके पास जो पैसा आएगा वो 29 वस्तु का आएगा। कोई दिक्कत तो नहीं। अगर हम बात करें उसके पास किताबें 3500 में से 500 तो बेच दी, तो उसके पास किताबें कितनी बची, 3000। इसका मतलब अगर वो 3000 किताबें बेचेगा, मतलब 100 गुना किताबें बेचेगा, तो उसके पास जो पैसा आएगा वो 2900 किताबों का आएगा। अब 2900 किताबों की कीमत कितनी निकाल लें तो 120 से गुणा कर लें तो 348,000 आएगी। अब जो आपकी किताबें रियल में आई कितने की थी, इतने की। अब ये किताबें जा कितने की रही हैं, इतने की। तो नुकसान कितने रुपए का हो रहा है, 2000 रुपये का। क्या था इसमें जो नहीं होता तुमसे, मैंने 120 तो निकाल दिया था, फिर उसके बाद जो है ना 120 निकालना कोई बड़ी बात है। बड़ी बात नहीं।
अगला लगो, आज का लास्ट क्वेश्चन क्लास का। नहीं इससे ऊपर टाइमर चालू कर दो। कराऊं क्या? देखो क्या कह रहा है, एक आदमी ने 47-25 रुपये में 30 रिक्शा खरीदे। इसमें से 8 4 सवारी वाले हैं, तो 4 सवारी वाले जो हैं वो हैं 8, संख्या दे रखी है। और शेष 2 सवारी वाले हैं, तो 30 में से 8 तो ये हैं, तो 2 सवारी वाले वो हो जाएंगे आपके 22। कह रहा है उसने 4 सवारी वालों को किस कीमत पर बेचना चाहिए कि अगर वह 2 सवारी वालों को इसके 3/4 कीमत पर बेचता है। 2 सवारी वालों को 3/4 कीमत पर बेचता है, तो ये अगर 4 के हैं तो ये कितने पर है? 3 के। 2 सवारी वालों को 3/4 कीमत पर बेचता है। कोई डाउट तो नहीं? ये दे रखा है। अगर मैं इसका रेट निकालूं तो 32 आ रहा है और इसका आ रहा है 66, तो ओवरऑल अगर रेट निकालें तो आ रहा है 98 अभी तक हमारे अकॉर्डिंग। वो कुल मिलाकर 40% लाभ भी कमाता है, तो 40% अगर हम निकालें, 40% की वैल्यू होती है 2/5। इसका मतलब 5 की चीज़ जो बिकेगी वो 7 में बिकेगी। अब ये 5 की नहीं बिकी है, ये बिकी कितने की है? 4725 की। तो 7 की वैल्यू निकालनी है। 4725/5 गुणा 7। इसे सॉल्व करो, कितना आएगा? छियासठ 15 आ गया। अब ये 66-15 बराबर किसके आ रहा होगा? इसके 98 के, क्योंकि ये हमारा रेट आया है और रियल में रेट ये है। देखो कितने गुना आया, अरे पहले इसका ये गुना देखो, ये कितना गुना है इसका। पॉइंटों में जा रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कितना जा रहा है? $66.7 ऐसे कुछ जा रहा होगा, या 8-9 ऐसे।
हैं 2160। तो उससे ये पूछा इसका ये कितना गुना है? इसका फूफा पूछ कुछ रहा हूँ, बता कुछ रहा है। 67 पॉइंट कुछ समथिंग आ रहा होगा। कितना आ रहा है? 97.27। पागल हो गए हो। हाँ 67.5। 67.67% आ रहा है। 67.5। तो इसका भी गुणा 4 गुणा 67.5 कर दो, आंसर आ जाएगा 4 रिक्शे वाले की कीमत कितनी होगी? 270 रुपये। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा आपको? 270 रुपये। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का लेक्चर नंबर 3 यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर आपको मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। जय हिंद।